मंथली रिपोर्टिंग पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने बताया कि जुलाई माह में धनबाद डिवीजन माल ढुलाई में तीसरे स्थान पर रहा, जबकि बिलासपुर पहला एवं कुरनूल दूसरे स्थान पर रहा। आंकड़े के अनुसार बिलासपुर 15.26 मीट्रिक टन, कुरनूल 14.55 मीट्रिक टन, जबकि धनबाद मंडल का जुलाई माह में 13.64 मीट्रिक टन माल ढुलाई रहा। अप्रैल से जुलाई तक के आंकड़े के अनुसार धनबाद 62.67, बिलासपुर 63.19 और कुरनूल का 57.31 है। वहीं माल ढुलाई से होने वाली आय जुलाई माह में 1695 करोड़ के पार का आय धनबाद मंडल का रहा, जबकि बिलासपुर ने 1667 करोड़ का आय किया। वहीं यात्री आय में भी धनबाद मंडल पीछे रहा। डीआरएम ने बताया कि माल ढुलाई में पीछे रहने की मुख्य वजह बेतहाशा बारिश है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 2-3 माह से धनबाद मंडल ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि धनबाद स्टेशन के नॉर्थ साइड यानी प्लेटफॉर्म संख्या 1 के आगे से 2 लाइनें और जुड़ेंगी। धनबाद रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास लुक देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मौजूदा स्टेशन भवन के बदले नया अत्याधुनिक सुविधाओं वाला भवन बनकर तैयार होगा। पिछले 2-3 महीने का जो मेजर अचीवमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में है, क्योंकि हमारे पास मालगाड़ी का आवागमन थोड़ा सा कम चला है और उसके कारण ये है कि लोड जो ऑफर हो रहा है पर्टिकुलरली फ्रॉम माइंस जो शिवपुरी एरिया में है, वहां पर पानी भरने के कारण से बहुत ज्यादा बारिश हुई। आप तो सभी देख रहे हैं, आज भी जैसे मीटिंग में डिले हुई क्योंकि बारिश हो गई थी। तो अगर टोरी एरिया देखें तो वहां पर मैं फिगर आपको दिखा रहा हूँ कि जून 2024 में वहां पर टोटल रेनफॉल जो टोरी एरिया में हुई थी वो करीब 70 मिलीमीटर थी और जून 2025 में 701 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई, जो हमारे सेंसस ने रिकॉर्ड करी। जुलाई के महीने में टोरी में जुलाई 2024 में 230 मिलीमीटर बारिश हुई थी। जुलाई 2025 में 519 मिलीमीटर बारिश हुई है, दोगुनी से ज्यादा बारिश हुई है। इनफैक्ट जून के महीने में तो 10 गुना ज्यादा बारिश हुई है। तो उसके कारण से हुआ क्या है कि जो माइनिंग एरिया ओपन पिट माइंस है वो पानी जलमग्न है और वहां से पिटहेड से रेल हेड तक जो ट्रांसपोर्ट है वो एक्चुअली काम नहीं कर पा रहा। साथ ही साथ जो एक्सकवेशन का काम होना था माइन में वो भी स्लो चल रहा है। तो जो माइनिंग कंपनी से उनका जो कोल्ड स्टॉक रेल हेड पे होना चाहिए वो उतना बन नहीं पाया। उम्मीद है कि जैसी बारिश खत्म होगी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। इनफैक्ट सबसे बड़े जो काम हुआ है, जो आपने शायद बहुत अच्छा कवर भी करा है, ये रुद्रास जो चला है डीडीओ से हमारी तरफ, वो गया भी है। अगर आपको सबने, क्योंकि डीडीओ डिवीजन ने चालू करा था उसको, तो सबने डीडीओ का कवरेज करा, लेकिन हमने भी गाड़ी चलाई थी, हम भी चलाएंगे। तो वो जो है टोरी शिवपुर एरिया में ही उसको लाया गया था और उसी कंडीशन में लाया था, मतलब बिना गाड़ी को छिड़े हुए उसी कंडीशन में जो है 354 वैगन जो आने थे वो पूरे के पूरे वहां पहुंचे। उसे 200 किलोमीटर है इक्वल डिस्टेंस चला, बट डीडीओ का कवरेज था क्योंकि डीडीओ का इनिशिएटिव था, बट उस इनिशिएटिव का हम लोग भी हिस्सा थे। उससे पहले इनफैक्ट जो है जीएम साहब की विजिट से एक और प्रोजेक्ट चालू करा था फुलबासिया 2 मॉडल करके, वो उसके बारे में हम विस्तृत में जानकारी देंगे, जिससे हमें फायदा यह है कि हम मल्टीपल ट्रेन से 2 ट्रेन अटैच करके ला सकते हैं और फटाफट काट करके उनको अलग अलग डेस्टिनेशन में भेज सकते हैं। तो एमटीज को हम लेके आ सकते हैं टुवर्ड्स स्टोरी माइनिंग की तरफ, जहां एक सिंगल पाथ के ऊपर, और फिर डेस्टिनेशन बेस्ड वो दोबारा डिस्पैच हो सकती है एज अ सिंगल रेक और एज 2 रेक्स फ्रॉम देयर विदाउट एनी मेजर अटेंशन। उसका एडवांटेज क्या है कि इवैक्यूएशन, कोल का जो इवैक्यूएशन है बहुत जल्दी हो सकता है। ये ट्रायल हमारा सक्सेसफुल रहा। इनफैक्ट फुलबासिया 2 तो अभी ऑलमोस्ट सनराइज है कि ऑलमोस्ट डेली 1 या 2 रेक आ रहे हैं हमारे पास। और साथ ही साथ टोरी शिवपुर में जो सबसे बड़ा एक गैप था कि टोरी के पास में 3rd लाइन कनेक्टेड नहीं थी हमारे सीएससी के सिस्टम के साथ में। टोरी शिवपुर पूरा 3 लाइन सेक्शन था और यहाँ पर 2 लाइन कनेक्टेड थी। उसके लिए हमें एक नॉन इंटरलॉक का ब्लॉक देना था और हमारी एडीएम साहब ने वो ब्लॉक लेट करा था और ब्लॉक शायद 9 घंटे का था। जो काम बहुत सटीक प्लानिंग के कारण से वो ब्लॉक जो है 4 से 5 घंटे में पूरा हुआ। कोई मेजर गाड़ी नहीं पिटी उसके अंदर। जो प्लांट गाड़ियां थी जो रीराउटेड थी या रीशेड्यूल थी वही इफेक्ट हुई। इनफैक्ट क्योंकि 5 घंटे से ब्लॉक कट गया तो हमारे बहुत सारा मूवमेंट उसमें थ्रू हो गया।
बट उसका फायदा क्या हो गया कि अब टोरी से शिवपुर जाने के लिए जो लाइन कैपेसिटी अवेलेबल है वो ऑलमोस्ट 30% बढ़ गई हमारे पास में। तो वो जो है जैसे ही हमें ऑप्शन मिलेगा वहां पर लोडिंग करने का, तो ये जो एक्सेस कैपेसिटी है और जो नया तरीका है एमटीज लाने का, वो हमें बहुत जल्दी वहाँ एम्प्टी वैगन पहुंचाना और कोल इवैक्यूएट करने में मदद करेगा। तो होपफुली जैसे ये थोड़ा बारिश का सीजन हमारे लिए थोड़ा फेवरेबल हो जाएगा और माइंस के लिए थोड़ा फेवरेबल हो जाएगा, तो ये काम जल्द से जल्द, जो हम लोग थोड़ा सा लैग कर गए हैं पिछले कुछ 2 महीने के अंदर जो खासतौर से बारिश से हुआ है, उसमें हम काफी अच्छे पोजीशन में हैं कैचअप करने के लिए। क्रिकेट मैच की तरह से अभी मैच मैदान में नहीं चल रहा, ड्रेसिंग रूम में चल रहा है, तो ड्रेसिंग रूम में तैयारी पूरी है। सर अगस्त का लक्ष्य उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा। बारिश के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हम सब आप मानेंगे नहीं, रोज सबसे पहली चीज जो है ना, न्यूज से पहले वेदर फोरकास्ट देखते हैं। आज तो कंडीशन ये है कि, और वो भी इस तरह से नहीं, हमारे जो 10 लोडिंग एरियाज हैं उसमें हर लोकेशन का ये हमारी इंजीनियरिंग टीम मेंटेन करती है वहां पर डेटा, और वहां पे मेंटेनेंस इनपुट प्लान करने के लिए। बट आपको ये सराहना देनी पड़ेगी कि इतना सब बारिश से जो है प्रॉब्लम्स आई, लेकिन रेलवेज फिर भी जो है इस लेवल पे भी काम करते रहे कि हमारे पंक्चुअलिटी परसेंटेजेस अभी भी 90% से ऊपर चल रहे हैं इन स्पाइट ऑफ बहुत सारे हमारे लैंड कट्स हुए हैं, रेन स्लिप्स हुए हैं, लेकिन जो मुस्तैदी से जिस तरह से हमारे जो मानसून पेट्रोलिंग करी गई है, ऑलमोस्ट 59 पॉइंट्स कवर्ड है ना, 59 पॉइंट्स हैं जो वल्नरेबल है हमारे घाट सेक्शन में खासतौर से, उसमें 24 आवर मॉनिटरिंग होती है। तो किसी भी तरह से ऑपरेशंस को इफेक्ट करना है, मौसम के कारण से ऑपरेशंस को इफेक्ट अभी तक नहीं हुआ है, और ये जो जिम्मेदारी हमारे पास है इस ट्रेन को चलाने के लिए, वो मेंटेन करेंगे। सर एक सवाल और रहेगा, बीते दिनों डीएम साहब का विजिट हुआ था, अलग अलग इलाके में लोग इस लेकर बात करता, तो अभी कुछ अगर देखा जाए विजिट के बाद का क्या कुछ प्लान है रेलवे को जो करना है? फुलबासिया जो प्लान था उनका, उन्हीं का आइडिया था, वहां पे खड़े होके, शिवपुर में खड़े होके उन्होंने कहा कि आप फुलबासिया 2 पे क्यों नहीं ला सकते। तो फुलबासिया तो हमारा ही डिजाइन था, हमारा ही सीनियर साहब से मैं आग्रह करता हूँ कि थोड़ा समझाएं उसके बारे में कि उनका रिक्वेस्ट था, उनका इंस्ट्रक्शन था, रिक्वेस्ट, और उन्होंने जैसे उन्होंने बोला हमने फटाफट उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। एक चीज पूछना चाहेंगे, शिकायतें हैं यात्रियों की बारिश के पानी बोगी में चले आ रहे थे, ऐसी बोगियों में चले आ रहे थे, तो गंदगी की शिकायतें आएगी, तो उसे कैसे दूर करने का प्लान है? देखिए कोशिश उसकी पूरी है, गंदगी जो है उसका तो मिशन पूरा जारी है, लेकिन इसमें गंदगी जो है वो टैकल करने का जो उपाय है वो एक तरफा नहीं हो सकता, उसमें जो यात्रीगण है उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हम 10 आदमी लगाएंगे सफाई करने के लिए, अगर 1000 आदमी गंदगी फैलाएंगे तो वो किसी भी तरह से हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये एक जागरूकता फैलाने की जरूरत है, जिसका भी हम प्लान कर रहे हैं कि हम सफाई अभियान जो है वो एक के बारे में जागरूक रहे। डेवलप्ड कंट्री और हमारी कंट्री में फर्क यही है कि जागरूकता जो है वो आम जागरूकता होनी चाहिए कि सब किस तरह से हमें सफाई मेंटेन करनी है। बट रेलवे की तरफ से खासतौर से ENHM का जो प्रोजेक्ट्स है उसमें बढ़ावा करा गया है। जैसे अभी हमने कौन सा स्टेशन टेक ओवर करा है, धनबाद सिटी, धनबाद रेलवे कॉलोनी हमने टेक ओवर करी है ना जून के महीने में, इनटू ENHM ना प्लान है, उसमें आई थिंक 2 स्टेशन है, अभी तो आई थिंक वो है नहीं, मैं बट डिटेल आपको दे देंगे। 2 स्टेशन का ऑगमेंटेशन और है, जिससे ऑलमोस्ट 4 से 5 गाड़ियों में जो है सफाई बाहर से ओवर एंड अबव जो OBHS सर्विसेज है उसके अंदर है। तीसरी चीज जो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम को ऑटोमेट करें, जिससे कि ट्रैक कर सके कहाँ पे फेल हो रहा है। आदमी बुक्ड है, आदमी ने काम नहीं करा, आदमी बुकिंग नहीं हुई वहां पे सफाई करने के लिए, तो वो एक सिस्टम का जो है प्रोसेस में है। पानी अगर आ रहा है तो लीकेज हो सकता है, जो है लीकेज हो जो अनडिटेक्टेड रहो, और खासतौर से मैं तो LHB कोच का डिजाइनर रह चुका हूँ, वो इतना स्ट्रांग है कि अगर थोड़ा सा भी पानी रूफ के ऊपर रह जाता है तो वो हवा के सेक्शन के कारण से हवा के साथ मिलकर अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद क्या होता है कि जो कंडेंसर कॉइल है उसके ऊपर जाकर के ठंडा होकर के, सॉरी इवेपोरेटर कॉइल के ऊपर जाकर ठंडा होकर के वो जो मॉइस्चर, हवा का मॉइस्चर है वो भी वहां पे बैठ जाता है, वो डट के थ्रू अंदर जाकर के फिर टपकता है। सर नए अंडरपास को लेकर जो अप्रूवल वाला जो मामला है वो किस तरह से पूरा होगा? नए अंडरपास कौन सा वाला?
चौड़ीकरण इसमें नया अंडरपास तो ऑलरेडी बना हुआ अंडरपास है। मैसेडियन को वाइडनिंग का प्रोजेक्ट है। मैं मैसेडियन फाउंडेशन को से आग्रह करता हूँ कि उसके बारे में बताएं, क्योंकि डिटेल उनके पास पूरा अवेलेबल है। तो इस मॉडल पे हम लोग डेली एक रेक ले रहे हैं अभी, चूंकि लोडिंग कम हो रही है। और शिवपुर और फुलवसिया दो हमारे लॉन्ग हॉल साइडिंग है, जहां से अप्रॉक्स पीक टाइम में हम लोग 16 रेक्स करते हैं। तो ये अप्रॉक्स हमारा 10 करोड़ की अर्निंग देता है। और अगर ये फुलवसिया मॉडल जैसे हम लोग सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, तो इससे हमारी लोडिंग और बढ़ेगी और मिनिमम सेंटिंग के साथ, मिनिमम डिटेंशन के साथ हमारे रेक और हाउसेज तक पहुंचेंगे। थैंक यू।